Assalamu alaikum dear students, I am Firdaus sir. Today I am here for NEET aspirants who are appearing in the exam on the 12th of September 2021. मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर कि लास्ट 20 डेज में हम बायोलॉजी को कैसे हैंडल करें और बेहतर से बेहतर अपना स्कोर करें। तो इसके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए, हम लास्ट के 20 दिन कैसे स्पेंड करेंगे so far as the biology is concerned. My dear students, biology would form the backbone of your scorecard because it constitutes 360 marks out of 720. तो मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे भी पूछेंगे सर, अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट कि सर अभी क्या मटेरियल पढ़े, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़े या आपने अपने अपने रेस्पेक्टिव ट्यूशन सेंटर्स में जो अपनी कॉपी मेंटेन की हुई है कि उसको पढ़े। ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग। डियर स्टूडेंट्स, सो फॉर दिस व्हाट यू कॉल्ड एज टाइम इज कंसर्न, जहां तक इस वक्त की बात हम करेंगे, अभी आपका जो टाइम है, आप अभी सिर्फ फोकस कर लो बेटे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेकिन जब हम इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, इसको आप अगर देखेंगे 11th और 12th को मिलाकर, 11th एंड 12th को मिलाकर बेटा वी हैव 38 चैप्टर्स, 38 चैप्टर्स है बेटा, एंड द टाइम लेफ्ट इज 20 डेज। दैट मीन्स ऑलमोस्ट एवरी डे यू हैव टू फिनिश 3 चैप्टर्स, मिनिमम ऑफ 3 चैप्टर्स यू हैव टू रिवाइज। तो रिवीजन के लिए भी आप एनसीईआरटी बुक को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जब हम देखेंगे इस वक्त, तो आप हर एक चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए बेटे। जब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, हर एक चैप्टर को, 38 चैप्टर्स को, पूरे चैप्टर्स को बेटा आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। वन इज कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट, हर एक चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है दैट्स फैक्चुअल। वो फैक्चुअल होता है बेटा। सर फैक्चुअल क्या होता है? फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट्स, जिसमें आपने याद रखने हैं। मे दैट बी नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मे बी दैट डेट्स, मे बी दैट बी मे बी डेटा, जो डेटा आपके पास है। जैसे आप बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वहां खूब सारा डेटा आपको मिलता है याद करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यू हैव टू रिमेंबर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स। जैसे डीएनए की डिस्कवरी एज ए जेनेटिक मटेरियल कब हुई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, वो सब आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में डालना है। बाकी हो गया बेटा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड। जब आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड देखेंगे, आपने हर एक चैप्टर, जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इसका अपने जहन में अपनी कॉपी पे एक फ्लो चार्ट बना लो, और वो वेरी करता है कि आपने टॉपिक को कैसे समझा है। फ्लो चार्ट कि मैंने इस चीज को कैसे समझा है, वो वेरी करेगा, वो कर लो। क्योंकि जब लास्ट में आप देख लेंगे, रिवाइज करेंगे लास्ट में, तो आप पूरी टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी पेज टू पेज नहीं पढ़ सकते उस टाइम। तो हर एक चैप्टर का आपका पास एक फैक्चुअल शीट होगा, एक मेमोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज होगा, जिसको आप कॉन्सेप्ट लेकर समझेंगे। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म कैसे, स्टेप्स कौन कौन सा, कहां से एंजाइम कहां पर कौन काम करेगा। तो ये हो गया एक टिप नंबर 1। नंबर 2, आपका यह सवाल हो सकता है कि अभी कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे इन दिनों में, सर इज इट टाइम टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करने की अभी कुछ चैप्टर्स में जरूरत है, कुछ चैप्टर्स में आपको बिल्कुल एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे, एक चैप्टर है वहां पर, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी के साथ एक और चैप्टर है। तो कुल मिलाकर अगर आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा, समझा, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। उसके बाद समझ आपको कितना आया है, आप प्रैक्टिस कर लो उन चैप्टर्स में, या प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें ही कर लो। तो जहां जहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, वहां प्रैक्टिस करनी लाजमी है। अब एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे बेटे? अभी कोई बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टिक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। जैसे आपने कोई बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी ने किया हो, डू विद दैट, उससे एक बार फिर कर लो क्वेश्चंस। या किसी ने और कोई बुक, एरिहंत पब्लिकेशंस, कोई और बुक पढ़ी होगी, तो डू दैट। अभी बुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे,
कुछ अक्सर बच्चों में एक नोशन डेवलप हो गया है कि बिल्कुल टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ने, इसमें कोई शक नहीं बेटा, लेकिन टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पढ़ने का कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आप पेन उठाए, ऐसे अंडरलाइन कर गए, हर एक लाइन को अंडरलाइन कर रहे बेटा। यू आर वर्किंग विद योर हैंड्स एंड अगर आप जुबान से भी रिपीट करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, अगर आप दोहरा रहे हैं जुबान से, तो इट इज ए मेयर फिजिकल एक्सरसाइज। लाइंस में लिखा क्या है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। आप पूरा उसको हाईलाइटर उठा के पूरा आप इसको कलर कर लेंगे तो उसका मतलब नहीं आपने टेक्स्ट पढ़ा है, आपने टेक्स्ट प्रॉपरली समझा है। देखो बेटा, टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि क्या आप हर एक पॉइंट पर आप बेटा फोकस कर लो, समझने की कोशिश करो इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइट रिएक्शन, सॉरी बता दूंगा इस टाइम की, जो लाइट रिएक्शन होती है ना बेटा, लाइट रिएक्शन में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक से, वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट क्या होगा सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर अंडर डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। तो उसको समझना है, वो मत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको समझने की इंपॉर्टेंट चीजें है कि आप समझेंगे कैसे चीजों को। इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स में समझना है और समझ के ऑब्जेक्टिव उन पे कर लेना है, तो तब ठीक है। एक और चीज, वन मोर थिंग इज दैट हर चैप्टर के पहले इंट्रोडक्टरी वो ना दिया गया, जहां पर इंट्रोडक्टरी नोट दिया हुआ होता है हर चैप्टर के सामने, तो वहां अमूमन एक साइंटिस्ट की तस्वीर रहती है, एक फोटोग्राफ रहता है बेटा, उसको स्किप ना करे बेटे। जैसे में उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का ये है कि वो छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है बेटा। उसको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे डाइवर्सिटी की बात की जाए, अर्नेस्ट मेयर का जिक्र उसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में है, बाद में कहीं वो नहीं आया। एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हु इज रिगार्डेड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको अवार्ड दिया गया है, तो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना बेटा, दैट्स टू बी डन। नंबर थर्ड, और आप रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट देखिए, माहेश्वरी पंचानन माहेश्वरी का एक पूरा नोट दिया गया है, उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उससे सवाल जरूरी आएगा बेटा, उसको स्किप नहीं करना। हर चैप्टर, एक और चीज बेटा, हर चैप्टर के एंड पर समरी दी गई है, उसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको लाजमी बेटा करनी है। तो इन तीन चीजों को आप फॉलो करके इंशाल्लाह अच्छा स्कोर कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस ये रहते कि फोकस नहीं कर पाते सर, मोटिवेटेड नहीं रहते, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए कुछ मिनट्स में मैं आपको मेन चीजें डूज एंड डोंट्स थोड़े थोड़े से बता दूंगा। तो हो सकता है कि अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले जो है, बहुत बच्चे कह रहे कि सर आज 15 घंटा पढ़ना पड़ता है, 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रेच्ड टाइम टेबल रहता है, तो इसमें इंसान बोर हो जाता है। तो बेटा हाँ, ये लाजमी है, इट्स वेरी मच नेचुरल, दिस थिंग इज वेरी नेचुरल। तो इसमें मैं आपको एक टिप आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। इस चीज से बचने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूंगा, मिनी ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनी ब्रेक्स, मिनी ब्रेक्स, मिनी ब्रेक्स का मतलब आपने दिन में 15 घंटे पढ़ना है, तो आप स्लॉट्स में इसको डिवाइड करते होंगे अपने अपने तरीके से। 2 घंटे हो गए, आपने 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, मिनी ब्रेक, छोटा सा ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, अपने आप को रिफ्रेश कर लो। उसमें आप कुछ भी कर सकते बेटा, इन ऑर्डर टू व्हाट यू कॉल्ड एज रिफ्रेश योरसेल्फ एंड देन यू स्टार्ट अफ्रेश। एक आप ऐसा कर सकते हैं, मिनी ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे आप थोड़े से मोटिवेटेड रहेंगे बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मिनी ब्रेक्स के बाद टारगेट सेटिंग। टारगेट आप सेट कर लो। वंस यू सेट द टारगेट, जो ही आप टारगेट सेट करते बेटा कि आपने टारगेट, ये दिन का ये टारगेट रखा है, ट्राई टू अचीव दैट। जो भी आपने टारगेट रखा, फिजिक्स में चैप्टर करने, केमिस्ट्री में इतने करने, बायोलॉजी में इतने करने, तो टारगेट सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टारगेट सेट करने के बाद एक और पॉइंट मैं आपसे यहां शेयर करना चाहूंगा, मिनी ब्रेक्स इंपॉर्टेंट, टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंज योरसेल्फ। चैलेंज योरसेल्फ का मतलब होता है कि आपने जो टारगेट सेट किया उसको अचीव कर लो, हर एक कोशिश, हर एक सूरत में उसको अचीव करना ही करना है, दैट्स चैलेंजिंग योरसेल्फ। और लास्ट में मैं बता दूंगा आपको गिफ्ट योरसेल्फ। सर ये क्या है, गिफ्ट योरसेल्फ क्या है? गिफ्ट योरसेल्फ का बेटा जहां तक मैं आपको बता दूं, गिफ्ट योरसेल्फ का जो मामला है, अभी तक आप दूसरों को गिफ्ट देते आए होंगे, यू मे बी गिफ्टिंग समथिंग टू योर पेरेंट्स, टू योर ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स, व्हाटसएवर, होमसएवर। लेकिन आज आपने क्या किया, दिन का टारगेट रखा है कि आज दिन में आपने इतने चैप्टर्स करने हैं। अगर मैं इतने चैप्टर कर पाया तो शाम को एक घंटा में अपने आप को रिलैक्स करूंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा या कुछ ऐसा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक ट्रीट लूंगा अपने लिए, कुछ भी।
तो उसको बोलते गिफ्ट योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। नहीं आज मैंने ये करना था, अगर इतने चैप्टर्स होने थे वो हो गए, तो यू कैन टेक सम ब्रेक, यू कैन एंजॉय योर सेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटे, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, इस लेवल पर बहुत बच्चे लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। इट्स वेरी नेचुरल, घबराना नहीं बेटा। तो एक ही चीज आप इस समय कर सकते बेटा, दैट इज यू हैव टू बैक योर सेल्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर स्किल्स। कि आप कभी क्या घबराते हैं, हार्मोनल चेंजेस है बॉडी के अंदर, प्रेशर है, एड्रेनलिन रश है, तो आपको अक्सर चीजें लगता है कि हम भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। बट आपको याद है, इंशाल्लाह जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे सब चीजें आपके सामने बहुत एक क्लियर पिक्चर आएगी। तो बैक योर सेल्स, ये नहीं कि आपको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है तो छोड़ो, नहीं, बैक योर सेल्स, ट्रस्ट योर स्किल्स, जो भी आपने अभी तक किया है अपने आप पे भरोसा रखो बेटा, आपको सब कुछ याद है। नंबर सेकेंड इज दैट, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप आजकल लोग आप सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, कहीं से भी आप टेस्ट देते होंगे बेटे, not compare your performance with others. Everybody has to win his own battle. आप क्या करते हैं, आप अपने किसी क्लासमेट का या अपने फ्रेंड का स्कोर देख के आपका थोड़ा सा, मान लो खुदा ना खास्ता आपका टेस्ट हो गया थोड़ा सा खराब, थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस लो हो गई और आपकी दोस्त की अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो गई, आप उसी के बारे में सोचने लगते हो कि वो अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, जो मुझे जितना अच्छा करना चाहिए था मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। डोंट कंपेयर योर व्हाट यू कॉल्ड एज परफॉर्मेंस विद योर फ्रेंड्स। अपने आप को इंप्रूव करो, इस टेस्ट में इतना किया तो नेक्स्ट टेस्ट में इससे अच्छा करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है बेटे, उस तरीके से आप जाइए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अब अगर आप कर लेंगे लास्ट के 20 दिनों में, एटलीस्ट बेटा बायो में 2-3 चैप्टर्स का टारगेट बनाकर चलिए कि हर एक दिन में 2-3 पूरी, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी पूरा करना है एक दिन के अंदर। इसी तरीके से या प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ऐसे ना बड़े बड़े चैप्टर्स को सिलेक्ट करके पूरा एक दिन लगाओ, पूरा 2-3 घंटों में रिवाइज करो। रिवाइज तभी अच्छे से कर पाएंगे जब फैक्चुअल शीट्स आपके पास होंगे, जब आपके पास रीजनिंग जो होगी, कॉन्सेप्चुअल होगा, उसका एक फ्लो चार्ट बना होगा बेटा। बाकी इंशाल्लाह आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आवर स्टूडेंट कम्युनिटी हु हैव सफर्ड अ लॉट through this COVID crisis, and especially to our students of Hope classes. Hope family wishes you all the best. You come out inshallah winners in the coming exam. Thank you. God bless you all.